अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अवैस है और आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो फॉरेक्स मार्केट में यूरो यूएसडी की मंडे के दिन की मूवमेंट को समझना चाहते हैं। हमारे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं हम आपको हमेशा बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। हमारी एनालिसिस सिर्फ प्राइस एक्शन या स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि हम फंडामेंटल फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखते हैं और हमारी ये मेहनत सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए होती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमेशा की तरह हमारे एनालिसिस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास यूरो यूएसडी का मंथली चार्ट ओपन है। जैसे कि आपको मालूम ही है, अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियो देखते हैं तो लास्ट वीक में हमने बताया था कि हमारे पास ये जो मंथली की कैंडल थी सितंबर वाली, ये बाकायदा अपसाइड गई और यहाँ से जो है स्टॉप हंट किया और उसके बाद लिक्विडिटी उठाकर नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग दी और इस रेजिस्टेंस की पूरी रिस्पेक्ट की। ठीक है। और ये जो हमारी अक्टूबर की कैंडल थी, इसने बाकायदा ये जो रिएक्शन वाली कैंडल थी इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन बनाया और ड्रॉप डाउन बना के नीचे आके क्लोजिंग भी दी और यहाँ से जो है ट्रेंड को आगाज़ कर देने के लिए एक अच्छी मूव बनाई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सामने जो है वो नीचे एक्सपोर्ट मौजूद है जो कि हमारे पास 1.14 पर मौजूद है और बाकायदा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंथली की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है मंथली में। लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक ये वाली सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई और लास्ट वीक में हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, लेकिन मार्केट अभी तक यहाँ तक नहीं आई और बाकायदा अपसाइड क्लोजिंग दी है। तो इट्स मीन कि अब मार्केट जो है दोबारा अपसाइड जो है कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं वीकली में। तो यहाँ पर हम वीकली में देखें तो वीकली में भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है, जो कि जब से 2025 स्टार्ट हुआ है तब से ही मार्केट जो है आपको मालूम है बुलिश चल रही है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये हाई लोज बन रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है मार्केट वापस कंटिन्यू कर रही है, लेकिन आप देखते हैं अब मार्केट कहाँ पर कंटिन्यू करती है और यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पर अभी के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली लास्ट वीक में हमने देखा कि हमारे पास ये जो कैंडल थी, ये रेड वाली कैंडल जो है कायदा फुल बॉडी के साथ नीचे आके क्लोज हुई एक बुलिश इंगल्फिंग की सूरत में और ट्रेंड को जो है जैसे कि आपको मालूम है यहाँ से जो है आपको पता है कि ये जो दो जोन से यहाँ से जो है मार्केट रिजेक्ट हुई थी और वापस मार्केट जो है वो डाउन साइड मूव बनाने लगी थी। लेकिन हमारा जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ अभी तक, आपको मालूम ही है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होता तो मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर जाती और इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर डे वन की कैंडल नीचे जाके क्लोज करती है तो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है वो इस वीक में हो सकता था। लेकिन मार्केट ने क्योंकि नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसी वजह से मार्केट जो है वो वापस चले गई। क्योंकि हमने वहाँ पर आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन बन रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न भी ड्रा होने वाला है और जो बाकायदा बीएस भी होने वाला है। तो बेसिकली मार्केट मैनिपुलेट करती है या नहीं तो वो देखना था इस वीक में। सो यहाँ पर हमें जो है ये कन्फर्मेशन हो गई थी और अब हम चलते हैं डे वन में। लेकिन डे वन में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर हमारी डे वन वीकली कैंडल जो है इस साइड के अप साइड टू क्लोज होती, यहाँ पर होती तो हमारा इंगल्फिंग कैंडल होता। लेकिन ये क्योंकि हमारी नीचे क्लोजिंग हुई है तो बेसिकली यहाँ पर मार्केट जो है वो वापस एक रिट्रेसमेंट बना सकती है और इसके बाद मार्केट अप साइड जा सकती है। लेकिन इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं डे वन और एच फोर में। ठीक है। तो हम चलते हैं डे वन में। डे वन में देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो बेसिकली लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रही थी डे वन के हवाले से और डे वन में जो है बाकायदा ये एक हाई लो बनाती हुई आ रही थी और यहाँ पर मार्केट ने जो है इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था इससे मार्केट जो है वो वापस आ गई। ठीक है। और वापस आने के बाद जो है हमारे यहाँ ये एरिया जो था इसको टेस्ट किया, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ और कायदा मार्केट ने जो है यहाँ पर ही एक डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम जो है वो फॉर्म किया। ठीक है। और इसका जो आगाज़ हमने बताया था कि हो सकता है अगर डे वन की कैंडल जो है वो डाउन साइड क्लोज नहीं होती, क्योंकि अगर डाउन साइड क्लोज होती तो यहाँ पर ये जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा हुआ था ना वीकली और डे में, तो यहाँ तक मार्केट जो है वो मूव कर सकती थी, लेकिन यहाँ तक नहीं आई। ठीक है। सो ये एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसके लिए जो है हम देखते हैं कि मज़ीद डब्ल्यू पैटर्न जो है वो कैसे काम कर सकता है। ये डे वन में देखते हैं कि अगर मार्केट जो है हमारी इस एरिए
इस एरिया के ऊपर जो है हमें क्लोजिंग देती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, तो वापस मार्केट अप जाएगी और इसके बाद वापस मार्केट नीचे आएगी और इसके बाद दोबारा अप सर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे हमारा जो है वो एक डबल बॉटम जो है वो फॉर्म होगा और कंटिन्यू होगा, क्योंकि हाई लो बनेंगे, ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है, सारा कुछ ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं H4 में और H4 में देखते हैं हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है। तो बेसिकली अगर हम H4 को देखें तो यहाँ पर H4 में देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है बाकायदा एक स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था इसे कैंडल से, और बाकायदा मार्केट जो है वो अप डाउन बनाती हुई वापस जो है वो अपसाइड बना रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये वाला हमारा एक ऑटो ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। मार्केट में भी यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन इससे पहले जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एफवीजी एरिया था ये वाला, और बाकायदा मार्केट ने जो है वो यहाँ से इसको मिटिगेट कर लिया था और प्रॉपर जो है अपसाइड गई और यहाँ पर जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर भी बना दिया मार्केट ने, ठीक है। और अब जो हमारे पास सिनेरियो देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाला एक ऑटो ब्लॉक बना हुआ था जहाँ से प्राइस अपसाइड गई थी, तो इस एरिया को भी जो है मिटिगेट कर लिया गया है, ठीक है, मार्केट की तरफ से। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने आ गई, लेकिन अभी हमारे पास जो है H4 के हवाले से ये एरिया जो है एक परफेक्ट एरिया पड़ा हुआ है। इस एरिया को भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, अपने चार्ट पर इस तरह, ठीक है। और इसके बाद जो है हम चलते हैं आगे H1 में, ठीक है। तो H1 में आ गए हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये एरिया जो है एक परफेक्ट एरिया है, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं अगर इस एरिया के अंदर मार्केट नहीं आती है तो, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर भी एक फुली जो है बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त तक ड्रा हो चुका है, ठीक है। सो हमारे पास अभी जो है आउटर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो इस कैंडल में पड़ा हुआ है ये, ठीक है। और बाकायदा ये आउटर ब्लॉक जो है वो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है और बाकायदा जो है यहाँ तक मार्केट आ भी सकती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त फीपो का लेवल कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। सो हमारा फीपो का लेवल भी जो है इसके पास ही बन रहा है और मार्केट जो है वो नीचे आके लेट्स से कि मार्केट यहाँ नीचे आती है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट अपने ऑर्डर पिक करती है, यानी कि ये एरिया जो है आप ड्रा कर लें अपने चार्ट में भी, अपने पास चार्ट ड्रा करके, या फिर आप प्राइस याद रख रहे हैं 1,15,600 और 1,15,700, ठीक है। यहाँ पर आप जो है इस एरिया को याद रख लें और यहाँ से मार्केट जो है वो आप जा सकती है, लेकिन कहाँ तक जाएगी इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा ये वाला एरिया होगा और टारगेट पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टॉप लॉस होगा इस ये जो हमारा ऑटो ब्लॉक था इसके नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से जो है आप एंट्री ले सकते हैं H1 के अकॉर्डिंग। और अगर हम 50 मिनट को देखते हैं तो 50 मिनट में भी हमारे पास तकरीबन सेम सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है, और फिर ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 50 मिनट के चार्ट में जो है वो कुछ इस तरह मूव करती हुई मार्केट दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने तैयार रहना है और बाकायदा जो है इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। तो ये था यूरो यूएसडी का 1 दिसंबर 2025 के लिए डिटेल एनालिसिस। हम उम्मीद करते हैं कि ये एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग डिसीजन में काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आपको ये एनालिसिस की वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही हाई क्वालिटी और मेहनत से बनाए गए एनालिसिस डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और एक ख़ास बात उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स मार्केट में नए हैं या एक बेस्ट और रिलायबल फॉरेक्स ब्रोकर की तलाश में हैं, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनके लिंक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अभी चेकआउट करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफली और अल्लाह हाफिज़।